Now we will see how this particular mechanism is carried out, that is fatty acid synthesis is carried out in the cells. So first we will see, imagine that let this be the fatty acid synthase. ये हमारा fatty acid synthase है. इस fatty acid synthase में हमारे पास दो ग्रुप्स थे, एक था सिस्टीन और दूसरा था acyl carrier protein ACP and cysteine. दोनों ही में हमारे पास SH ग्रुप्स थे, बराबर. हमने यहाँ पे ऊपर में जस्ट वी हैव सीन इट, जो फैटी एसिड सिंथेज है, इस फैटी एसिड सिंथेज में एक सिस्टीन का थायोल ग्रुप है और एक ACP का थायोल ग्रुप है. सिस्टीन के थायोल ग्रुप में एसिटिल-CoA बाइंड होता है और ACP के थायोल ग्रुप में मैलोनिल ग्रुप बाइंड होता है. तो दैट इज व्हाट वी आर डिपिक्टिंग इट हियर कि इफ दिस इज आवर फैटी एसिड सिंथेज और उसमें ये ACP ग्रुप है थायोल ग्रुप के साथ और ये सिस्टीन ग्रुप है थायोल ग्रुप के साथ, सिस्टीन अमीनो एसिड थायोल ग्रुप के साथ और यहाँ असाइल कैरियर प्रोटीन थायोल ग्रुप के साथ है. सो दिस बिकम्स आवर फैटी एसिड सिंथेज. This fatty acid synthase then will accept acetyl-CoA and malonyl-CoA. It will accept acetyl-CoA and malonyl-CoA. These two will be accepted and that will be done in presence of acetyl or malonyl trans-acylase enzymes. In presence of acetyl और malonyl trans-acylase enzymes के presence में acetyl group और malonyl CoA यहाँ पे fatty acid synthase में attach होंगे. So after attachment we will have, ये हमारा fatty acid synthase है. So this is our cysteine group. इसका SH के साथ हमें acetyl group join हो गया CH3CO. acetyl यहाँ से जो आया था ये particular part CH3CO यहाँ पे आया और S-CoA that is coenzyme A यहाँ से निकल गया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो ये thioester था, ये एक thioester से दूसरे thioester में ट्रांसफर हो रहा है. तो एक thioester से दूसरे thioester में ट्रांसफर होने में minimum amount of energy is required. So that way this is energetically favorable reaction. दूसरा है हमारा यहाँ पर ACP. ACP का भी एक थायोल ग्रुप है. इस थायोल ग्रुप में क्या होता है, वी हैव दिस थायोल ग्रुप के साथ हमारा CO, ये जो यहाँ पर मैलोनिल ग्रुप वी कैन राइट इट एज, I will just this is easier way of technology, so that becomes easy for us to write. This is CH2COS-CoA. तो यहाँ पर क्या होगा, ये coenzyme A will be gone and CO will be attached over here, followed by CH2 followed by COOH. Right, this COOH we are depicting it over here. So this is ACP के साथ malonyl-CoA join हो गया और cysteine के साथ में acetyl group join हो गया. अभी क्या होता है यहाँ पर, there is a Claisen condensation reaction happens. This Claisen condensation reaction will be catalyzed by β-keto acyl synthase enzyme, or this will be carrying out Claisen reaction.
so that what happens, there will be a decarboxylation. यहाँ से प्रोटॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, एंड सो दिस विल कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गोइंग and carbanion will be generated here on this carbon. That carbanion reacts with this carbonyl carbon और carboxyl carbon. So यहाँ पे क्या होता है, ये हमको ऐसे दूर दिखता है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों इस तरह से है. This is our say let us say this is acetyl group और उसके बाजू में यहाँ पर हमारा malonyl group है. acetyl group बाइंड है सिस्टीन के साथ और malonyl group है बाइंडेड है ACP के साथ. तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ इस पर्टिकुलर एंड में और यहाँ एक कार्बेनियन जनरेट हुआ है, इस फिंगर्स की तरफ में कार्बेनियन जनरेट हुआ है और यहाँ हमारा असेटिल ग्रुप है. सो ये क्या होता है, कार्बेनियन जनरेट होने के बाद में यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड. तो ये सिंगल बॉन्ड दैट इज ACP का जो सल्फर है, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड. तो वो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इट इज फ्री टू रोटेट. When it rotates, it comes and just attach the acetyl group का जो कार्बन acetyl group का जो CO group है उसमें आकर वो अटैक करता है. So it is easier to attack for them और उस साइड से वो आराम से वहां पे अटैक कर सकता है. So यहाँ पे क्या होगा, this will be attacking और ये पूरा ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर होगा. So we will have this will be सिस्टीन और सिस्टीन में ये ग्रुप असिटिल ग्रुप ट्रांसफर हो गया, इसलिए यहाँ पे अभी हमारे पास SH बचेगा. और यहाँ पर ACP में क्या था, सल्फर, उसके बाजू में कार्बोनिल और फिर हमारा CH2 था. दिस CH2 इज नाउ अटैच टू जो कार्बोनिल असिटिल ग्रुप का जो कार्बोनिल है, ये उस कार्बोनिल के साथ यहाँ पे अटैचमेंट होगा एंड देन वी विल हैव अ CH3 बराबर. तो ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज कमिंग फ्रॉम असेटिल और ये ग्रुप है वो मैलोनिल ग्रुप का है. दिस इज कमिंग फ्रॉम असेटिल एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम मैलोनिल. तो ये मैलोनिल ग्रुप का है और ये असेटिल ग्रुप का हुआ. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दिस इज आवर एसिड पार्ट. यहाँ पे अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये COOH बनेगा. दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन पोजेसिंग अ कीटो ग्रुप. So it is a beta-keto ester. यहाँ पे अभी thioester है, इसलिए ये beta-keto thioester है. इसका हमें रिडक्शन करना है नेक्स्ट स्टेप में. So इसका नेक्स्ट स्टेप में जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन विल बी by using beta-keto reductase, beta-keto reductase enzyme. So इसमें क्या होगा, we will have CO group का जो होगा that will be our CHOH. CO ग्रुप का CHOH बनेगा. So we will have यहाँ पे सिस्टीन और SH ग्रुप रहेगा और यहाँ पर ACP with S, CH2 यहाँ पर OH and we will have it like this. बराबर. So we will have a alcoholic group here at beta position. This is alpha and beta-hydroxy as thioester we will get it. This beta-hydroxy thioester this was our beta-keto thioester. So now we have generated beta-hydroxy thioester. So this beta-hydroxy thioester can then be further reduced. यहाँ पे ये जो reduction होता है, this reduction is in presence of NADH. NADH is nothing but coenzyme form of vitamin B3. B2 and B3 ये दोनों vitamins reduction and oxidation reactions में काम में आते हैं. तो यहाँ पे अभी क्या होगा, beta-hydroxy thioester है, so we will have an enzyme beta-hydroxy dehydratase, क्योंकि हम यहाँ पे अभी डिहाइड्रेशन रिएक्शन करेंगे. सो डिहाइड्रेटेज, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी एंजाइम का नाम हम लिखते हैं
तो एंजाइम के नाम में लास्ट में 3 लेटर्स ASE ही होते हैं। हमेशा एंजाइम के नाम में लास्ट के 3 लेटर्स ASE होते हैं, दैट इज एस। कोई भी रिएक्शन हो उसको वो लास्ट में हम एस करते हैं, एस लिखते हैं वहां पे। अगर वो रिडक्शन कर रहा है तो रिडक्टेज, अगर डिहाइड्रेशन कर रहा है तो डिहाइड्रेटेज, अगर वो ट्रांसफर कर रहा है किसी ग्रुप को तो वी कॉल इट एज ट्रांसफरेज। So it is last में ASE हमेशा आता है एंजाइम के नाम के आगे। So this is a denotion और means नॉमेनक्लेचर है जिससे कि हमें ये डिनोट करते हैं कि ये एक एंजाइम का नाम है, एंड उसके आगे में जो नाम होता है उसका वो रिएक्शन किसके ऊपर कर रहा है और क्या रिएक्शन कर रहा है ये नाम बताता है। यहाँ पे क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप का वो डिहाइड्रेशन कर रहा है। So dehydration of beta hydroxy group. So this hydroxy group will be dehydrated and we will get सिस्टीन का SH और यहाँ पर हमारा ACP का S, we will have a carbonyl and यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा। इस तरफ में डबल बॉन्ड नहीं बनता है बिकॉज वो स्टेबल नहीं होता है, ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे कम स्टेबल होता है। दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज इट इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस थायोएस्टर कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर वो ज्यादा स्टेबल है, so इसी तरफ में बनेगा। But here what we have to remember is that this is trans in nature. We have it as a trans double bond. So this then needs to be reduced further. So वो reduce होता है। अभी ये क्या है, इन है और ये एसिड और एस्टर ग्रुप है, so ऑयल है, ये इन ऑयल। So this is a इनॉयल, इनॉयल ग्रुप। इनॉयल ग्रुप का रिडक्शन करना है, so we will have an enzyme इनॉयल रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पर। So इनॉयल रिडक्टेज एंजाइम क्या करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा टू ए सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर हमें वापस से मिलेगा एक सिस्टीन SH ग्रुप एंड यहाँ पर ACP S कार्बोनिल, देन दिस वी विल गेट इट। सो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, where we had started here was we had started with this particular compound। यहाँ पे 2 कार्बन थे, असिटिल ग्रुप से हमने स्टार्ट किया था। and now what will happen is afterward the last step will be transfer of this group to cysteine SH। so here we will have cysteine S और इसमें वो ट्रांसफर हो जाएगा। so here we will have this particular group और यहाँ पे ACP will have a thiol group। so ये यहाँ से चेन इधर में ट्रांसफर हो गई। this chain is now completely being transferred to this thiol group over here। so ये ट्रांसफर यहाँ पे होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ACP का SH group now is ready to again take the malonyl group once more, और उसमें फिर से डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो जो वापस से आकर के यहाँ पे अटैच करेगा। लेकिन अभी क्या है, ये 2 कार्बन का नहीं है, नाउ इट इज ए 4 कार्बन है। तो ये जब अटैच करेगा तो ये 4 कार्बन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। तो 2 कार्बन यहाँ से मैलोनिल के और 4 कार्बन ये, तो टोटली 6 कार्बन का चेन इधर ट्रांसफर होगा। तो दैट इज हाउ दैट चेन गोज ऑन। तो यहाँ पर अभी we will have this as next step for this will be
दिस विल बी समवॉट लाइक दिस, जिसमें एक और मैलोनिल ग्रुप अटैच होगा। एक malonyl-CoA यहाँ पे अटैच होके फिर से यहाँ पे आएगा और ये पूरा साइकिल फिर से बनेगा और फिर लास्ट में वापस से सिस्टीन के thiol में ट्रांसफर होगा और एक और मैलोनिल ग्रुप अटैच होगा। So this cycle keep on adding. So this is how fatty acids can be synthesized. So this is the way in which we can synthesize fatty acids. और जब लास्ट में फैटी एसिड का आपको जब लेंथ कंप्लीट हो जाए, इसके आगे हमको फैटी एसिड अभी नहीं बनाना है, इतनी ही लेंथ का बनाना है, तो देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हाइड्रोलाइज इट। हाइड्रोलिसिस में होता है कि एक होता है आपका इन प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम ए और दूसरा होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट इज सिंपल हाइड्रोलिसिस। अगर कोएंजाइम ए में आएगा तो देन वी विल हैव दिस एज RCH2 CH2 CH2 n times we will have CH2CO S-CoA will be formed. और अदरवाइज अगर सिंपल हाइड्रोलिसिस होगा तो वी विल हैव यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं COOH। सो फैटी एसिड बनेगा, यहाँ पे क्या है फैटी असाइल CoA बनेगा, फैटी असाइल कोएंजाइम A और यहाँ पे हमें मिलेगा डायरेक्टली फैटी एसिड। So either we will get fatty acid or we will get fatty acyl-CoA. So two things we can get it from this fatty acid synthase. ये जब करना है तो ये कब होगा? In presence of enzyme thioesterase. Thioesterase enzyme में ये होगा. So this in presence of thioesterase enzyme, this will decide the chain length. जब chain length एकदम फिक्स उनका जो प्री डिसाइडेड जो chain length है वो अचीव हो जाएगा तो फिर उसका हाइड्रोलिसिस होगा either in the terms of fatty acids or in the terms of fatty acyl-CoA. अगर कोएंजाइम A अटैचमेंट होता है तो CoA बनेगा, acyl-CoA बनेगा और अगर सिंपल वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो फैटी एसिड्स बनेगा।